सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभितः स्रवदा श्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार महापतित पावन महाप्रेम सिंधु स्वरूप श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके प्रेम में पगी हुई समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर बहुत प्रयास करने पर भी हमसे ऐसी चूकें हो जाती हैं जिस कारण से हमारा हृदय प्रभु के उस प्रेम रस से दूर रह जाता है। बार बार प्रयास करने पर भी पूर्व अभ्यास कोई ना कोई ऐसा पाप वृत्ति उठकर हमें गिरा देती है। उपासक ये बात हृदय में देखता है, विवशतापूर्ण ना चाहने पर भी कोई ना कोई ऐसी चूक हृदय में हो ही जाती है। पूर्व अभ्यास के कारण वह बार बार गिर जाता है, प्रयास करता है आगे से गलती नहीं करूँगा, क्योंकि उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति है। लेकिन एक साथ वह जो वृत्तियां हैं बंद नहीं हुई हैं, अभी भले आ गए।
इसी कारण से चलने पर भी कोई ना कोई पाप वृत्ति गिरा देती है। उपासक इस बात से हृदय में जलता है कि मेरे से ये चूक क्यों हो रही है। कोई ना कोई विकार की वृत्ति हृदय में उठी, स्फुरित हुई, जैसे सहज चिंतन चल रहा है, प्रभु की स्मृति चल रही है, कोई सेवा में आपकी रहती, तो कोई ना कोई ऐसी वृत्ति आकर, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक ये रहती है। वह बार बार प्रयास करने पर भी गिरता है। ये केवल जो चल रहा है ना वह जानता है। ऐसे हम सुनते हैं ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन वास्तविक जीवन की बात जो आप उपासना में चल रहे हैं, हृदय में देखें हम, है ऐसा, ना चाहने पर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। पूज्य बाबा कह रहे हैं, बहुत एकदम निर्भय कर देने वाली बात, इसको समझ के थोड़ा सुलझ के समझे ना तो बड़ा आनंदपूर्ण बात है। बाबा कह रहे हैं, देखो मैं जब अपने बड़े महापुरुष हैं, वह कह रहे हैं, मैं जब अपने जीवन में देखता हूँ, अपने जीवन को देखता हूँ, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, मैं पग पग पर फिसल रहा हूं। ये सन्यास की चरम सीमा के महापुरुष और प्रेम की चरम सीमा के महापुरुष, दोनों स्थिति को प्राप्त किए हुए पूज्य राधा बाबा, वह कह रहे हैं, मैं पग पग पर फिसल रहा हूं, फिसलता रहा हूं, फिसल रहा हूं, फिसलता रहा हूं। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं हृदय की, ये एकदम हृदय की बात है, ये विश्वासपूर्ण बात है कि कभी निराश मत हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप कभी घबराओ मत। प्रभु के हो गए हो ना, निश्चित मानना सब ठीक हो जाएगा। वह कह रहे हैं, तुम्हें एक बात कहूं, मैं अपने जीवन की कहता हूं, पग पग पर फिसलता रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है, मैं जैसे जैसे फिसला हूं, जहां जहां फिसला हूं, श्री श्यामा श्याम मुझे संभालते हुए दिखाई दिए। उसी परिस्थिति में मैंने देखा कि मुझे वह संभाले हुए हैं, पकड़ लिया है, गिरने नहीं दिया। ऐसा ही होता है, जो चल रहा है वो देखता है, अब ये वृत्ति आई मतलब खत्म, अब तो क्या होगा, ये ऐसी प्रवाह आया अब तो सब खत्म, अब क्या होगा। नहीं, प्रभु हैं, दोनों हाथों से तुम्हें संभाले हुए हैं। ये थोड़ी देर के लिए एक धूल बड़ी आंधी आई है, जाने दो, ऐसा दिव्य आने वाली है, आप देख लेना। बाबा कह रहे हैं कि पग पर फिसलता रहूं और पग पग पर संभालते हुए देखा है। यदि श्री श्यामा श्याम संभालते नहीं तो निश्चित मानो ना जाने जीवन किधर बह जाता, ना जाने आज मेरी दशा क्या होती। संतों के मुख से सुना है, यही कहते हैं, कभी भी जीवन में जो चूक हुई है वह अपनी होती है। मैंने देखा है कि मैं गिर रहा हूं, लेकिन तभी देखा कि प्रभु कृपा करके मुझे संभालते हुए। बहुत बार हम सत्संग में सुनते हैं और हर महापुरुष के हृदय की बात होती है, बोले यदि प्रभु ना संभालते तो ना जाने जीवन का प्रवाह किधर बह जाता। यदि श्री श्यामा श्याम ने मुझे संभाला, बचाया है, तो वह किसी को भी बचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मेरे लिए, सबके लिए है। और मैं किसी को क्या बचाऊंगा, वह खुद मुझे बचाने वाले हैं। पर मैं तुमसे एक बात कहता हूं, ये बार बार क्यों कह रहे हैं, कह रहे हैं हमारा यदि ये बात हृदय में आ जाए ना, निश्चित मानना सारी चूक होना बंद हो जाएगी। गलती जब तक होती है जब तक हम हैं, जहां भरोसा प्रभु का ले लिया, हे नाथ जैसा हूं आपका हूं, ना मैं संभल सकता हूं, ना मैं समझ सकता हूं, ना मैं कुछ कर सकता हूं। बार बार प्रयास करने पर कोई भी प्रभा आके रौन देता है। आप देख लो, ये हृदय की बात है। बाहर से तो दिखाई देगा बहुत ठीक है, अच्छा है, लेकिन हृदय की बात, अंदर की बात, बाहर से कह देना कि जरा सी चूक पर, ये सब इन बातों पे, अंदर की बात है। हृदय की जलन को सहना बहुत कठिन है। यदि हरि गुरु की कृपा ना हो तो वो भयानक तांडव जो मन करता है ना, जब बस कृपा ही संभालते, उस समय प्रभु का विश्वास मेरे प्रभु है। भले बाहर से भीतर से मुझे ये
परिस्थिति आई है, निश्चित मेरे प्रभु हैं। जहां आपने ये बात धारण करी, मैं गया, वह वृत्ति अपना प्रभाव दिखाना बंद कर दी और आप समझ जाओगे। जितना विश्वास दृढ़ आपका, उतना ही विश्वास और बढ़ता चला जाएगा और हृदय में आनंद बढ़ता चला जाएगा। बाबा कह रहे हैं, मेरी तो ऐसी ही दृढ़ धारणा है कि श्री श्यामा श्याम ने जैसे मुझे निकाला है, मुझे संभाला है, वही अपनी इस माया से आपको भी निकाल सकते हैं। बस जरूरत है तो बस उनकी कृपा पर विश्वास करने की। प्रत्येक परिस्थिति में तुम उनकी करुणा पर विश्वास कर लो, कभी उन पर दोष वृत्ति मत करो, कभी उनकी ओर से विपरीत बुद्धि मत करो। यही है इसका चाल, यही है बस। ये क्या होता है, जैसे कोई भी घटना घटी आंतरिक या भय, तो सीधा होता है प्रभु से विमुख करा देना, क्योंकि वहीं से बात करनी है, गुरुजनों से विमुख करा देना ना। यहाँ सावधान, बिल्कुल इस बात को समझ लें, प्रभु हमारे हैं और निश्चित हर समय हम पर करुणा भरी दृष्टि रखे हुए हैं, संभाले हुए हैं। हमें उनसे विपरीत नहीं होना। मन भले कहे प्रभु ने ऐसा क्यों कर दिया, नहीं, प्रभु का मंगल विधान है, निश्चित है और देखा भी गया है। आज दिखाई दी कि ऐसी घटना पूज्य महाराज जी अपने जीवन में बताते हैं कि ऐसी परिस्थितियां आई जहां लगा कोई नहीं, हाहाकार मचा हुआ है, शरीर रोग से ग्रसित, बाहर कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा। प्राण छूटने पर आपको नहीं छोड़ सकते। तो आज जो भी थे, आज हम सब देख रहे हैं क्या है मुख्य, केवल भरोसा, एकमात्र भरोसा। इसी में महाआनंद की प्राप्ति है। हृदय पवित्र हो जाना, निरंतर भजन चलना और भगवत साक्षात्कार, उनसे प्रेम हो जाना, प्रभु की लीला में सम्मिलित होना, इसी एक शब्द, इसी बात में केवल भरोसा। भरोसो श्री सूरदास जी महाराज की बात है, दृढ़ इन चरणन केरो। प्रभु का स्वभाव अनंत करुणा में है। कैसा भी एक बार अगर शरण में आ गया, अब चाहकर वे चाहे ना तब भी नहीं हट सकते, उसका त्याग नहीं कर सकते। महापुरुषों ने देखा है प्रभु की रीति, कहते हैं सुनिशील स्वभाव गुण नाथ को मैं चरणनी चित लायो, तुम्हारे रिपु को अनुज विभीषण वंश निशाचर गाया। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु आपका रूप, स्वभाव, आपकी महिमा मैंने देखा है और वही सुनकर आपके चरणों में आ गया हूं। रावण का भाई ही तो है विभीषण जी, एक ही घर में तो रहते हैं, पर आपने करुणा करके जैसे उन्हें स्वीकार कर लिया। तो जिम दसनन मां जीव बिचारी, श्री भगवान कह रहे हैं ऐसी दशा है आपकी, लेकिन प्रभु के चिंतन में, उनके प्रेम में मगन है। वह कह रहे हैं उनको बचा लिया। तो निश्चित आपका ये स्वभाव सुन के मेरे हृदय में अब बात आ गई कि आप मेरा निर्वाह कर लोगे, आप मुझे निभा लेंगे। यही बात हम सुनते हैं, प्रभु ऐसे कृपालु हैं, मेरी इस परिस्थिति से मुझे बचा लेंगे। आज मैं जिसमें भटका हूँ, निश्चित ये आ रही है बात, यही है वंशी, और करुणा करके फेंक रहे हैं और निकाल रहे हैं इस प्रपंच से। बहुत कृपा में, अनंत दया में प्रभु है। यदि एक बार उनकी कृपा करुणा का हृदय में परिचय हो जाए ना, बस उनके सिवा कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही होता है। उनकी बात सुनकर, उनकी चर्चा हृदय में लाकर, उनके लिए बार बार हृदय में बिखरता हूँ, मेरे प्रभु ऐसे कृपालु, मैं किसी योग्य नहीं, हर तरह से ठुकराया हुआ, सबके द्वारा तिरस्कृत, मुझे दुलार कर रहे, मैं किसी भी तरह संभाषण के योग्य नहीं। गोस्वामी जी ने यही तो कहा जिस समय अकबर बादशाह ने ताज उतार कर रखा कि जब तक मैं आपका नहीं हुआ था तब तक सब कोई मुझे तिरस्कार बुद्धि से देखता, हर कोई भगा देता था, दरवाजे पे खड़े नहीं होने देते थे कि महान अशुभ है, इसको खड़े मत होने दो, हटा दिया जाता था। लेकिन आज जब गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसी राम के हो गए, तो देखो अकबर बादशाह चरणों में ताज उतार कर रख रहा है। क्या इस भाव में प्रभु का बल, कोई उनके सामने नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष भी कहते हैं अहो भाग्य,
जिस समय कोई भगवत उपासक प्रभु के प्रेम में उन्मत्त होता है, प्रभु की उपासना में उन्मत्त होता है, तो बड़े बड़े दिक्पाल, लोकपाल, ये सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, कभी ये दृष्टि भर के हमारी ओर देख ले। ये बहुत बड़ी महिमा है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, जानत प्रभु दुख सुख दासनी को, ताते कहि ना सुनायो, करी करुणा भरी नयन बिलोकु, तब जानो अपनायो। हे प्रभु, मैं जानता हूं आप अपने जनों के स्वभाव, उसकी परिस्थिति को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रो रहे हैं, हम अशांत हैं, क्लेशित हैं, प्रभु हमारी बात नहीं जानते। निश्चित प्रत्येक क्षण आपको देख रहे हैं, बस हम उनको नहीं देख पा रहे। इसी कारण से हमें अनुभव नहीं होता कि उनका दुलार है। आप हर तरफ से विश्वास हटाकर जैसी परिस्थिति आप देखना प्रभु की ओर, तो उनका मुस्कुराता हुआ मुखारविंद दिखाई देगा। जितना हृदय में उनके प्रति समर्पण होता जा रहा है दिखाई देगा उनका वरद हस्त। तुम चिंता क्यों करते हो? इसी भरोसे पे तो उपासक चलता है। क्यों भर चिंता करते हो? मैं हूं ना। ये शीतलता से उसका शांत हो गया, अरे प्रभु है ना, और ये विश्वास बढ़ता चला जाता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु मैं जानता हूं आप अपने दासों की बात को जानते हैं, उसकी परिस्थिति को जानते हैं, इसलिए आपसे मैं कोई विनय करूं ना, मुझे संकोच होता है कि ऐसे करुणा में प्रभु उनके सामने मैं बात रखूं। अर्थात अविश्वासी तो हुआ कि मेरे प्रभु जानते नहीं है, अल्पज्ञ हैं क्या? इसलिए अब आप देख लो प्रभु, आपके ऊपर छोड़ी हुई है, अब करुणा भर के मेरी ओर देख लीजिए, करुणा भरी दृष्टि से, और मैं ये जान जाऊंगा आप मेरे हृदय में स्फुरित होने लगोगे। आप हो ना, आपके ऊपर छोड़ी हुई है, मैं कहूंगा भी नहीं आपसे। बचन विनीत सुनत रघुनायक, हंसी करी निकट बुलायो, भेट्यो हरि भरि अंक, भरत ज्यों लंकापति मन भायो। यही था श्री विभीषण जी के हृदय में। कहाँ मैं निशाचर, ऐसे रावण का भाई, ना भजन है ना साधन है, हर तरह से ही प्रभु मुझे कैसे अपनाएंगे? क्या मेरी ओर भी देखेंगे? कभी करुणा करके मुझे हृदय से लगाएंगे? क्या मेरे से बात करेंगे? बस ये वह जा रहे हैं प्रभु के ऊपर, यही चलते रहे। मेरे ओर कहाँ भरत जी जैसा प्रेम, कहाँ मैं हर तरह से ही, मुझे प्रभु कैसे अपनाएंगे? तो जो ही प्रभु ने देखा, प्रभु कहते हैं जाओ लेके आओ, बुला के लाओ। बचन सुनीत सुनत रघुनायक, जब विभीषण जी की बात सुनी, प्रभु ने ऐसे बुलाया, पास में लेके आओ। और जिस प्रकार से भरत जी से हृदय लग के मिले, इसी प्रकार लग के मिले। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु इसी आपके विरत को, आपकी महिमा को, आपकी शरणागत वत्सलता को देखकर मेरे हृदय में चाव हो गया। अब आप ही संभाल लीजिए। कर पंकज सिर परसी अभय कियो, जन पर हे तू दिखायो, तुलसीदास रघुबीर भजन करी, को न परम पद पायो। जिसको भी करुणा करके स्वीकार कर लिया, उसको ऐसा नहीं छोड़ दिया हो कि गलती हो गई, बस अभी हमारी ना, एक बार कैसे भी शरण में आ गया, स्वीकार हो गया, भले वह विमुख हो जाए पर प्रभु नहीं छोड़ते। एक प्रसंग में आता है, श्री कृष्णदास जी सखाओं में अपराध बन गया श्री आचार्य के प्रति, शरीर छूटा तो प्रेत बने। भक्त अपराध बहुत बड़ी वस्तु है, परम पद से गिरा दिया। सखा हैं, साक्षात सिद्ध हैं, पर प्रभु की नित्य लीला में सम्मिलित नहीं हुए। प्रेत योनि से एक वृक्ष पे बैठे रहते, प्रभु की लीलाओं को देखते हैं पर सम्मिलित नहीं, प्रभु वार्ता भी नहीं करते। आचार्य के प्रति अपराध बन गया, ये भक्त अपराध। इसलिए बस भक्त अपराध से बच जाए,
अति दीन होकर भक्तों से रहे। श्री सनातन जी परम पद में श्री बैकुंठ में जा रहे हैं और जय विजय जी का अपराध बन गया। तो ऐसे जिसकी महिमा अकुंठ है वहां से गिरना पड़ा, भक्त अपराध। प्रभु बस ये सहन नहीं कर पाते, वही संभालते हैं। यदि भरोसा दृढ़ कर लो कि प्रभु मैं इससे भी नहीं बच सकता, बहुत काम की बात है, यदि ये हृदय में आ जाए तो प्रभु मैं इससे भी नहीं बच सकता, आप संभाल लो, तो अपराध की वृत्ति का ही नाश कर देंगे। जब तक आप संभालने का प्रयास करोगे तब तक थोड़ा मुश्किल है। जहां छोड़ दिया प्रभु मैं नहीं बच सकता, आप देख लो, वो वृत्ति ही हट जाएगी हृदय से। कह रहे हैं कि जिसके भी सर पर आपने अपना कर कमल धर दिया उसे अभय प्रदान कर दिया। सक्रदे प्रपन्नाय अभ तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात एतद् व्रतम ममा। जन पर हेतु दिखाए, अपने जनों पर अहेतु की दुलार करने वाले हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम जी के, प्रभु के, हरि के भजन को करने वाला ऐसा कौन है जिसने परम पद न ले लिया हो। अरे धोखे से नाम ले लिया अपने पुत्र के बहाने नारायण, तो परम पद के अधिकारी हो गए। इससे बड़ी महिमा क्या होगी। गोस्वामी जी जब पूर्णता रामायण चरित की करते हैं, रामचरितमानस की, तो इतना ही कहते हैं कि सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर करि प्रीति जो एक राम जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हु पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। यदि वास्तविक हमारा हृदय इसी के लिए मचल रहा है, एक बार प्रभु के उस अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए, और ये केवल प्रभु के चरणों में मिलेगा, अनंत अनंत जन्मों के लिए विश्राम, हमेशा हमेशा के लिए बस मेरे प्रभु। तो बाबा कह रहे हैं मैं बस यही देखता हूँ और आपसे यही कहता हूँ कि जैसे मुझे श्री श्यामा श्याम ने संभाला, श्री राधा कृष्ण ने संभाला, ऐसे बस उनका भरोसा कर लो। वह पग पग पर आपको दिखाई देगा, लहर लहर हरि आप संभाले, प्रभु ही आपको संभाले हुए हैं। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी और भोजराज जी की वार्ता हो रही है, भक्ति की वार्ता। उन्होंने पूछा कि आपको मैंने सुना कि योग भी सीखी, उसमें क्या मुख्य था और फिर योग क्यों, तो उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। फिर मीरा जी से कहते हैं कि अच्छा भक्ति में क्या है, आपको भक्ति क्यों रुचिकर लगने लगी। मीरा जी ने कहा मुझे अपने प्राण प्यारे की सेवा ज़्यादा प्रिय लगी, इसलिए मुझे ये योग में सब अच्छा है, सब बिल्कुल ठीक है, पर रुचि मेरी इधर ही थी। वह भी स्थिति है परमानंद की स्थिति, उसके द्वारा परमानंद पाया जाता है, लेकिन मेरे हृदय की रुचि, मेरी प्रीति अपने प्राण प्यारे को रिझाने में थी। मीरा जी ने कहा हमारे अंदर एक बात है, आपसे कहना चाहती हूँ, आप विवाह कर लीजिए। भोजराज जी कहते हैं ऐसा असंभव है, ना तो इच्छा है और ना शक्ति है, क्योंकि श्याम कुंज में इच्छा इन चरणों की चेरी हो गई और शक्ति इच्छा के अधीन है। यदि इच्छा नहीं हो तो खूब बलवान हो, आप बैठे रहो, कुछ नहीं कर सकते। जहाँ शक्ति आगे बात अभी करना है तो सारी शक्ति उसमें झोंक दी जाती है, बस कहने ऐसा नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, और बात छोड़ दी। उन्होंने कहा इन बातों को छोड़िए, आप मेरे कल्याण की बात बताइए। भोजराज जी ने कहा इन बातों को हटाओ, इन बातों से क्या होना है, यदि कुछ होता तो आप ही क्यों। भाई अपने लिए कहने लगे, मेटपाट के राजकुमार हैं, चित्तौड़ के महाराज हैं, छोड़कर क्यों आप हर समय अपने प्रभु को रिझाने में लगी रहती। मीरा जी चुप हो गई। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी व्यवहार के लिए आप ऐसा बोले, नहीं इन बातों को छोड़ो, आप मेरे मंगल की बात बताओ, कैसे मेरा कल्याण हो। फिर उन्होंने पूछा कि मैंने सुना है कि लोग कहते हैं ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, इन स्थूल आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता, मात्र अनुभव किया जा सकता है। सच क्या है समझ नहीं पाया। इस उलझन को सुलझाने के लिए बहुत साधु संतों के पास मैं भटका हूँ, रोता फिरा हूँ, श्री भोजराज जी कह रहे हैं, पर मन को बांधे
मन को संभाल सके, मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके, अंदर समाधान हो। जब तक हम बाहर से सुन रहे हैं, जब तक चित्त में समाधान ना हो तब तक हृदय शांत थोड़ी रहता है। सुना, हृदय में बात है कि हाँ ये बात है, अब चित्त का समाधान हो। समाधान नहीं मिला चित्त का, मुझे आप कृपा करके बताएं। मीरा जी ने कहा, देखो वह निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। बहुत सुंदर प्रसंग है। मीरा जी अब गंभीर होकर कहने लगी, अब अंदर आ रहा है कि इनके हृदय में बात जानी चाहिए, सीधा देखते हुए कि जिज्ञासा जैसी पात्रता वैसी बात। अब देख रहे हैं कि पात्र उत्तम है, वह वस्तु की प्राप्ति चाहता है। और जब तक आप हमारे हृदय में भूख नहीं होती ना, तो ऐसी ऐसी बातें महापुरुषों की है, सुनी वो निकल गई, यहाँ से सुनी यहाँ से गई, तो उसका कोई महत्व नहीं। और जो इसके अंदर है, पढ़ रही बात, वो एक एक इन बातों को ऐसे चुन चुन के रखता है। कितनी अद्भुत बात है, आह। और फिर मनन के द्वारा हृदय में शीतलता, कितनी करुणा, ऐसी अद्भुत बात सुनने को मिली। हम यही तो परेशान है, उपासना करते हुए हृदय क्यों जल रहा है। इन बात क्या करूं, कुछ नहीं, प्रभु का मंगल विधान है। अंदर से ही अंदर समाधान होना शुरू हो जाता है, हृदय शीतल। बस जो अड़चन थी, मन बुद्धि हटना शुरू, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, आता चला, मैं तो प्रिया प्रीतम की दासी, हट गया। वहाँ मैं स्वरूप हूँ ज्ञान मार्ग में, यहाँ मैं श्यामा श्याम क्यों, ये तो शरीर का मन की दशा है। और बसता चला जाता है। सत्संग का प्रभाव, बहुत सावधान होकर सुने। उन्होंने कहा निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। निराकार चेतन स्वरूप से वह संपूर्ण सृष्टि में विराजमान है। जो कुछ दिखाई दे रहा है निराकार रूप प्रभु ही है, सब कुछ प्रभु है। पर हम सबसे व्यवहार थोड़ी करते हैं, सब में ऐसी, सबके संग जैसा है, अमुक अमुक, किसी को डांटना फटकारना ये सब है, लेकिन है प्रभु अंदर। वही सृष्टि में चेतन रूप से व्याप्त है। जो कुछ दिखाई दे रहा है चेतना अमुक अमुक, ये केवल प्रभु है, उसके अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं। जैसे वस्त्र में सूत है और जैसे लहरों में पानी है, वैसे ही उनके बिना जगत की कोई सत्ता ही नहीं है, केवल प्रभु है, विशुद्ध। इस प्रश्न का उत्तर जहां मिला, अब आप आगे बढ़ना शुरू हो गए। इसी प्रश्न का उत्तर दिए बिना आगे की यात्रा नहीं होती। प्रथम इसी का उत्तर दिया जाता है, कौन है, आंतरिक और बाह्य, ये होता है। ज्ञान मार्ग में कहते हैं मैं ही मैं हूं, और भक्ति मार्ग में केवल तू ही तू, केवल मेरे प्रभु है। इन बातों को सुनकर विश्वास करना पड़ता है। सुना आप तर्क के द्वारा नहीं, सुना है संतों से, ये बिल्कुल सही है, तर्क नहीं। ऐसा कैसे, अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो फिर ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर गलत क्यों हो रहा है, फिर अच्छा क्यों हो रहा है। इस बुद्धि को त्यागो थोड़ी देर, इन बातों को हटा दो बिल्कुल। इस समय अपने चित्त का समाधान करो। एक संत कहते थे, तो उनसे प्रश्न किया गया, प्रभु ने सृष्टि क्यों बनाई, ऐसा क्यों किया। तो पहले वो बोलते रहे, उन्होंने पूछा और भी कोई क्यों है आपके पास, कि नहीं हमें इतना ही। बोले पहले इस मार्ग से निकल जाओ, पहले भूख लगी है प्रसाद पाओ, अर्थात पहले अंदर जिज्ञासा है, पहले प्राप्त कर लो, उसके बाद क्यों मैं वो करना। पहले इस प्रपंच से निकलो, इस सृष्टि का बात करो, इस जो अंदर प्रपंच है इसका बात करो, केवल प्रभु है। एक बार निकल चलो इस प्रपंच से, भव सागर से निकल चलो, उसके बाद तुम्हें ना चाहते इन सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। प्रभु ने क्यों किया दिखाई देगा, प्रभु ने किया नहीं, प्रभु ही किए, प्रभु ही हुए सब, दूसरा कुछ रहा ही नहीं। इन बातों पर विश्वास करना पड़ता है, हाँ ऐसा ही है, केवल प्रभु। अनुभव नहीं अभी हो रहा, आप विश्वास करोगे तो अनुभव होना शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं, पूज्य राधा बाबा, देखो ये घड़ी दिखाई दे रही है, तुमसे सत्य कहता हूँ, बाबा के वचन है, तुमसे सत्य कहता हूँ ये घड़ी नहीं है, श्री कृष्ण है, मुझे दिख रहे हैं। बोले लेकिन तुम घड़ी देख रहे हो इसलिए तुम्हें घड़ी दिखाई दे रही है। प्रेम सत्संग सुधा माला बाबा की वाणी है, उसमें लिखा हुआ है कि ये श्री कृष्ण, केवल श्री कृष्ण है। पर हम श्री कृष्ण को ना देखकर केवल घड़ी देख रहे हैं, व्यक्ति को देख रहे हैं, वस्तु को देख रहे हैं, अच्छे को देख रहे हैं, बुरे को देख रहे हैं। इसी कारण से हमें अच्छा बुरा और अमुक अमुक दिखाई दे रहा है। हटा दो इन बातों, केवल प्रभु है।
दूसरा कोई नहीं। कह रहे बस विश्वास कर लो इन बातों पे, ये अनुभव आने लगेंगे। जहां आप फंसोगे आएगा, अरे प्रभु ही तो है, हट गई, एक क्षण में वो बात कट गई। बिना श्रद्धा और विश्वास के कुछ भी हाथ नहीं लगता। ये नींव है, आधो श्रद्धा अथ साधु। श्रद्धा विश्वास, हाँ, इनके वचनों में ये कह रहे हैं ऐसा ही है। अनुभव तो आगे होता है, आपने मान लिया ना, बिल्कुल मेरे प्राण धन है, ये जो कह रहे हैं परम सत्य है, और स्वीकार करके चल दिए, तो उसी को अनुभव होता है। क्योंकि कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। बेटा कैसे जान सकता है कि उसका पिता कौन है? माता ही तो बताएगी। पुत्र को मां के कथन पर ही तो विश्वास है, ये तुम्हारे पिता हैं, बस मान लिया, विश्वास हो गया मेरे पिता। इसी प्रकार मान लो कि सृष्टि है नहीं, केवल प्रभु है। हमें, आप इतना मानिए, हमें निकलना है, दूसरे को नहीं निकलना। ये सत्संग अपने लिए है, किसी के लिए उपदेश नहीं। आपको उपदेश करेंगे फिर अंदर वही होगा ना, ये अपने लिए हम समझ रहे हैं। ये तो श्री जी ने विधान बना दिया कि बैठ के हमारे लिए, हमारे प्रभु सुन रहे हैं हर बात। केवल अपने को निकलना है पहले। हम दूसरे को, बाबा कह रहे हैं कि मैं पग पग पर फिसलता रहा हूँ, मैं कैसे किसी को निकाल सकता हूँ? अगर निकाल सकता तो मैं ही निकल जाता। अभी सुना ना बाबा कह रहे थे, बोले श्यामा श्याम ने निकाला, वही निकाल सकते। इसी प्रकार हमें निकलना है, दूसरा क्या करता उसको छोड़ो, आंखें बंद कर लो, पर एक बार बस यहाँ से भाग चलो। ऐसे ही चला जाता है यहाँ से। कोई स्तुति करे तो उसकी ओर नहीं देखना, कोई निंदा करे तब भी उसकी ओर नहीं देखना, मस्तक झुकाए, बस एक बार इस बाजार से दौड़ लो। इस दौड़, ये थोड़ी देर का ही बाजार है, यदि आप ना चाहो तो ये अनंत जन्मों का बाजार है। इसी में रमण करते हो, यही विस्तार हो जाएगा अनंत। और जहां आपने कहा ये कुछ नहीं, एक बार बस पहले यहाँ से भागो, मैं आगे देखूंगा इस बाजार के आगे है क्या। एक आंख पहले बस निकल लो, बस यहाँ से एक बार भाग लो। बहुत भयावह है। कह रहे हैं कि बस तुम विश्वास कर लो, विश्वास करना पड़ता है। श्रद्धा विश्वास के बिना ये वस्तु हाथ नहीं आती। फिर मीरा जी ने ऐसे भोजराज जी की ओर देखा, तो भोजराज जी ने कहा आप फरमाइए, मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रही हैं, आप जो कह रही हैं मुझे समझ आ रहा है। फिर कहा कि निर्गुण निराकार आकाश की भांति है। पहले बताया कि चेतन रूप से सर्वत्र विराजमान, अब कह रहे हैं आकाश की भांति है, सर्वत्र है। दूसरा उसका उदाहरण, सर्व आकाश सर्वत्र है ना, जहां से भी देखो आकाश आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार सर्वत्र है, वह ना प्रसन्न होता है ना रुष्ट होता है। जैसे अब आप कुछ कर रहे हैं, भगवत शरणागत नहीं हुए, प्रभु के आश्रित नहीं हुए, तो कोई करो आपसे, कोई कहने वाला है क्या कुछ? और वही निराकार रूप गुरुदेव के रूप में आके सामने विराजमान, आप जरा सी गलती करो फिर देखो स्वरूप उनका, तो है ना वही अव्यक्त सत्ता आए ना गुरुदेव के रूप में। ये सावधान, यदि अब गलती करी तो बस तुम देख लेना, अंदर से थर थर कांपता है कि अरे ये रूठ गए तो बचा क्या हमारे पास। ऐसे वही निराकार कह रहे हैं, ना तो रुष्ट होता है जो निराकार है, और ना तुष्ट होता है, सदा एक रस रहता है, उसे कोई मतलब नहीं, ना अच्छे से ना बुरे से, क्योंकि वही है, अपने से अपने आप में वो खेल रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं। उससे जगत में प्रकाश है, चेतना है, उसे अनुभव किया जा सकता है, बस मानकर हाँ है, वह ऐसा है ये। परंतु देखा जाना अशक्य है, देख नहीं सकते, क्योंकि आपने पहले कह दिया निराकार है, उसकी कोई सत्ता नहीं। सर्वत्र विराजमान है, प्रकट रूप में उनकी कोई हम नहीं, सर्व सब में वही है, प्रकट में हम नहीं देख सकते जब तक आश्रय न लिया जाए। फिर मीरा जी ने कहा कि सर्वत्र है पर आप देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे पवन को देखा नहीं जा सकता, वायु बहती देख सकते हैं? नहीं देख सकते, किंतु अनुभव किया जा सकता कि गर्म है, ठंडी है, चल रहा है, पर ये आ रही है, स्पर्श लग रही, पर दिखाई तो नहीं दे रही ना। इसी प्रकार बस अनुभव हो रही है, वायु चल रही है। वही ईश्वर सगुण साकार भी है, दो नहीं है, एक ही प्रभु है, सगुण साकार भी है। यह अब अपनी बात पे आ गई, यह प्रेम से अधीन होते हैं, प्रेम के बस हो जाते हैं, रुष्ट भी होते हैं, तुष्ट भी होते हैं, रीझते भी हैं, खींचते भी हैं, खाते पीते भी हैं, मनाते भी हैं। बोले ये सगुण साकार रूप है।
अंतर की पुकार सुनता है और दर्शन भी देता है। जो ही मीरा जी ने कहा दर्शन भी देता है, रोमांच हो गया, एकदम गंभीर हो गई, इतना कहते। फिर संभल के फिर बोलने लगी। भोजराज जी ऐसे देख रहे हैं उनकी ओर। भोजराज जी ने कहा कि मैंने भगवान के बहुत सारे नाम रूप सुने हैं। नाम रूपों के इस जंगल में मनुष्य भटक जाता है, तो सत्य क्या है, कैसे, कौन सा मतलब हम नाम रटन करें, कौन सी उपासना करें, किन प्रभु की रिझाएं, किन को पाएं, हम सबका ये प्रश्न है। बहुत सारे भगवान हैं, किनको आखिर उन उपासना करें, किन के लिए रिझाएं, किन की घर में सेवक रहें। इतना बड़ा मंदिर है और उसमें 33 कोटि देवता विराजमान है, तो किसको रिझाएं। अब उनको हटाए तो वो रूठ जाएंगे, वो ऐसा नहीं है। प्रीति का विषय है। मीरा जी कहते हैं देखो, भटकने वालों की बहानों की कमी नहीं होती। जो भटकने वाले हैं ना, उनको बहाने की कमी नहीं होती। आप समझाओ उन्हें, देखो ऐसा कर लो, सब ठीक है। आप किस, अगर ऐसा हो गया तो महाराज जी फिर ऐसा, वे रूठ जाएंगे। अब उन रूठ गए तो हमारा तो सब बंद हो जाएगा। तो बहाने आप बना रहे हो। आप विश्वास पूर्वक चल दो, विश्वास ही तो इसका मूल है ना। विश्वास कर लिया नहीं, उन्होंने कह दिया बस ऐसा ही है, दूसरी बात नहीं। भटकाव से बचना हो तो सीधा सा उपाय है कि जो भी नाम रूप आपको प्रिय हो, आपको रुचिकर लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो अंदर से, और ये होता है अंदर से होता है, मेरी बिना प्रयास के अंदर मेरे हृदय में सब कुछ कर रहे हो, जिधर भी आपकी रुचि हो रही है। अब जैसे श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी कलकत्ता, उनके हृदय में उन्होंने भगवान राम की भी उपासना करी। श्री तोतापुरी जी महाराज ने आकर उन्हें एक श्री भगवान राम का विग्रह दिया। ऐसा क्या वर्णन आता है कि वह विग्रह चलता था, उनको स्वयं स्नान कराते थे। एक बार ऐसे स्नान कराते हुए ऐसे अंदर जाने क्या प्रत्यय कि इसमें प्राण है कि नहीं, तो दूध में डुबो दिया। अब उनके प्राण व्याकुल हो गए इस बात को देखने के लिए, तत्काल ऐसे निकालो, हृदय से लगा लिया। और सिद्धि कहाँ प्राप्त की? माता काली जी की। उन्होंने कई उपासनाएं करी, पर विश्राम कहाँ हुआ? पूर्ण, कि सब कुछ उनके आराध्य देव काली जी हैं। दूसरा ने शांत हो गया, वहीं उनको परम सिद्धि की प्राप्ति हो गई। बिल्कुल महान सिद्ध महापुरुष ऐसे स्वामी विवेकानंद जी और बड़े बड़े उनके शिष्य हुए। कह रहे कि जो भी आपको प्रिय लगे नाम रूप, जहां आपकी रुचि हो रही हो हृदय में, प्रभु खींचते हैं। बस आप उसे पकड़ लें, उसे पकड़ लें और छोड़ें नहीं किसी भी स्थिति में। दूसरे नाम रूप में भी मेरे ही प्रभु हैं। अब ऐसा नहीं कि हम श्री राधा वल्लभ लाल जी के उपासक हैं तो अब दूसरे की अवहेलना ना, मेरा ही तो प्रभु सर्वत्र है ना, तो वही तो उस रूप में है। अपने उन उपासकों को जिनकी वैसी रुचि है उन्हें सुख दे रहे हैं, यहाँ हमें इस रूप में आके सुख दे रहे हैं। हमारे ही प्रभु हैं, किसी की निंदा नहीं, किसी की अवहेलना नहीं, सबको प्रणाम, मेरे ही आराध्य हैं, मेरे ही प्रीतम हैं। बस आप देखो, आपके हृदय में बिना प्रयास के भाव बढ़ने लगेगा। आप कहीं भी दृष्टि डालोगे, किसी भी ठाकुर को देखोगे, आपको अपने ही प्रभु दिखाए, मेरे राधा वल्लभ लाल ही तो है। कहीं संकीर्णता थोड़ी आती कि हम अनन्य हैं, दूसरा ना, ऐसा नहीं। अनन्यता दृष्टि बदल गई, अब दूसरा रहा ही नहीं अंदर उनके सिवा। जित देखें, वो देवी जी को देख रहे हैं तो उनके आराध्य दिखाई दे रहे हैं, वह जिसे भी देख रहे हैं वो अपने प्रभु दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा ही होता है, यही सच्ची अनन्यता है। कह रहे हैं कि मेरे प्रभु हैं, इसलिए किसी की अवहेलना ना करे, यह समझकर सबका सम्मान करे, सबको प्रणाम करो और उपासना अपनी करें। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं कि सब संतों की वार्ता सुने, सबको प्रणाम करे, सबका सम्मान करे, पर हृदय में अपने गुरुदेव के वचनों में लगा रहे, सबकी सुने। ऐसा ना हो कि हम अनन्य हैं, हम अपने गुरु, दूसरे की अवहेलना नहीं, तुम्हारा मार्ग रुक जाएगा, तुम गुरु से विमुख हो जाओगे। कुछ यदि सावधानियां रख ली जाए ना तो कभी चूक ना हो। बिल्कुल सहज उपासना है, बिल्कुल सरल उपासना है। हम अपने ये मति के कारण ये मति लगाकर उसे क्लिष्ट बना देते हैं। बिल्कुल सरल उपासना है, बिल्कुल सरल। भगवत शरणागत हुए, कृपा से नाम मंत्र मिला, अब बस जो पद्धति बताई जा रही ऐसे ही आप उनकी सेवा कीजिए, प्रसाद पाइए, जितना बनता है सहज उपासना कीजिए। आपके हृदय में आनंद बढ़ने लगेगा, बिना प्रयास के हृदय से प्रपंच हटने लगेगा, बिल्कुल सहज है।
हम उलझ जाते हैं ज़्यादा जानकारी के चक्कर में, ये कि इतना जान ले, ना ना, हमें कुछ नहीं जानना, मेरे प्रभु मैं उनका हूँ बस। अब जितना दे गुरु जी ने दे दिया मंत्र, कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब उसमें विराजमान है। कह रहे हैं कि किसी की अवहेलना ना करे। जैसे सभी नदियां समुद्र की ओर बहती हैं और उसी में समाती हैं, वैसे ही सभी धर्म ग्रंथ, सभी संप्रदाय और सभी मत उस एक ही ईश्वर की उपासना, एक ही ईश्वर के हैं, उनकी ओर जाने का पथ है। बस आपको जो मिला आप उसमें लगे रहें। उन्होंने कहा भगवान उपासना से प्राप्त होते हैं। भोजरा जी ने अगला प्रश्न किया, तो इसका उत्तर मीरा जी क्या देते हैं, श्रवण करते हैं। शेष चर्चा के। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।